सो हेलो आसिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर अलजेब्रा। तो कल फर्स्ट वीडियो था, कुछ दिक्कत परेशानी तुम्हें आई और कुछ क्वेश्चंस भी आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ परेशानी आई, क्वेश्चंस भी आए। एक्सरसाइज 14.1 ये कुछ क्वेश्चन में दिक्कत बन रही थी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं था भाई। क्योंकि सम का मतलब तुम्हें कि सम का मतलब जोड़ होता है, ऐड कर दो। सम का मतलब प्लस, डिफरेंस का मतलब माइनस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड का मतलब डिवाइड होता ही। ठीक है, तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको अपने दिमाग में रख लो भाई। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत बनेगी। एक्सरसाइज 14.3 में भी इस तरीके के कुछ सवाल हैं। अब तुम घबरा मत जाना, डिस्प्रेशन मत ले जाना कि फिर से वही दिक्कत। नहीं भाई, चुनौती से जब तक लड़ोगे नहीं तब तक बहादुर थोड़ी ना कहलाओगे। सिंपल क्वेश्चन तुमको दे दिया जाए, उसी में तुम एकदम बहादुर सबको बता दो कि अरे हार्दिक भाई बहुत बहादुर है, मजा नहीं आएगा। क्वेश्चंस टफ आए और उसको तुम झेल लो, उसको तुम लगा लो, तब तब असली बहादुर बनोगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 14.3 में भी वैसे कुछ सवाल हैं। कुछ सवाल आज हम करवाएंगे, कुछ एक नया टॉपिक भी बताएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अपना थर्ड टॉपिक है। उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग आएंगे अपनी एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हें करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी पीपीटी पर आज की। ठीक है, कंसंट्रेट रहिए भाई, सब कुछ आपको समझ में आ सके, कहीं कोई दिक्कत ना बने। चैप्टर 14 अलजेब्रा। अलजेब्रा में आज हमको कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है? तो दो टॉपिक हो गए। कोफिशिएंट को तो एकदम तुम हलवा कर दिए, कुछ है ही नहीं कोफिशिएंट। ब्रैकेट को छोड़ करके जो भी चीजें वो पूरी की पूरी कोफिशिएंट है। आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आ गया अपना टॉपिक। ठीक बात। पहला क्वेश्चन है इसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है पहले ये बात समझो, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है। तो एक्सप्रेशन मतलब है कि जैसे किसी का तुम चेहरा देख करके बता सकते हो कि वो खुश है कि नाराज है। ठीक है, चेहरा देख के बता सकते हो। ठीक है, वो गुस्सा है कि बहुत ही वो अच्छा है, दयालु है। ठीक है, उसके बोली से जैसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई साहब हाजिक आज हमें कुछ बीमारी जैसे लग रही है। ठीक है, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। ये क्या है? एक्सप्रेशन। ठीक है, तुम अपनी बात हमारे तक पहुंचाते हो कि सर आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, आज थोड़ा सा वर्क आपका नहीं हो पाएगा, या आज तबीयत एकदम बढ़िया है, आज 2-3 एक्सरसाइज हम अपने मन से कर डाले हैं सर। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी कहते हो तुम। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी चीजों को, अपने व्यूज को, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। ठीक है, कहते हैं ना गंदा सा एक्सप्रेशन ना बनाओ, अच्छा एक्सप्रेशन बनाओ। सेल्फी फोटो ली जा रही है तुम्हारी और अलजेब्रा उसमें लग जाएगा, मतलब उसमें नंबर लग जाएं, उसमें वेरिएबल लग जाएं, एक्स वाई जेड लग जाए, ए बी सी डी लग जाए एक्सप्रेशन में, तब उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं। जैसे ये एक क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, a प्लस बी प्लस 4। ए प्लस बी प्लस 4 क्या है? एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक बात। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। भाई साहब ये क्वेश्चन आए तो टूट पड़ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कैसे? सॉल्यूशन a प्लस बी प्लस 4, पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको ही उतार देंगे। लिखा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस 4, तो a प्लस बी प्लस 4 हमारा कुछ क्या, अब कह रहे हैं इफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। अगर a 1 हो और b 2 हो तो कुछ नहीं करना, यहां इज इक्वल टू लिखो। a की वैल्यू कितनी दी है? 1 दी है, तो a की जगह पे 1 लिख दो, a की जगह पे 1 लिख दो, प्लस b की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 लिख दो भाई साहब, और 4 तो 4 है ही, इन्हीं को जोड़ दो। 2 1 3 3 4 7 हमारा आंसर हो गया। अब बताओ आसान है कि नहीं? बहुत ही आसान है एक्सरसाइज। दिया था फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस 4, और जिसमें a और b की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू 2 है। पहले हम क्वेश्चन को ही उतारे और जहां a और b है वहां पर हम जो वैल्यू दी गई है, a की 1 दी गई है, b की 2, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि a की वैल्यू जो दी है वो b में लिख दो और b की वैल्यू a में लिख दो, आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, तो 7 आ गया। इसी तरीका नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3। तो यहां पे लिखेंगे 2x
2x प्लस 3y। बहुत ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर इधर देखो भाई साहब 2x है, 2 और x में क्या है, 2 और x में क्या तुम्हें कोई साइन दिख रहा है, इनके बीच में कैसा रिलेशन है। तो भाई साहब अगर कोई रिलेशन ना दिखाई दे, दो नंबर के बीच में कोई रिलेशन ना दिखाई दे, यहां पर तुमको प्लस दिख रहा है ना माइनस दिख रहा है, तो जान लेना कि दो नंबर आपस में एकदम जुड़े हुए हैं, एकदम जुटे हुए हैं, 2 और x, 3 और y। इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई है, 2 और x का क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 2 और x का मल्टीप्लाई है यहां पे, प्लस 3 और y का मल्टीप्लाई है। कैसे जान गए, क्योंकि सर आपने ही बताया है कि दो यहां पर एक नंबर दिया है, एक वेरिएबल दिया है, इनके बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। अब x की वैल्यू 1 दी गई है, y की वैल्यू 3 दी गई है, यहां पे पुट कर दो 2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू 1 प्लस 3 y की वैल्यू 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्योंकि x की वैल्यू 1 थी, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्योंकि y की वैल्यू 3 थी। इसको अंडर ब्रैकेट कर देते हैं। अब 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा। 2 और 9 को जोड़ दोगे तो 11 हो जाएगा। समझ में आया? पहला वाला तो आसान था, ये वाला थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा। क्या था, 2x प्लस 3y क्वेश्चन में दिया है भाई, 2x प्लस 3y। अब 2 और x के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। अगर कोई साइन ना दिखे इन दोनों के बीच में, दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई y, इनको अंडर ब्रैकेट कर देंगे। 2x की जगह पे 1 रख देंगे और प्लस 3 y की जगह पर 3 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, आंसर 11 बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4। कह रहे हैं अगर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू हमें बताना है। किसकी वैल्यू, 2a b प्लस c, 2a b प्लस c। 2a, इन दोनों के बीच में कोई साइन है भाई, इन दोनों के बीच में कोई साइन है 2 और a के बीच में, नहीं। तो कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। समझ गए भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाई a। अगर कोई साइन नहीं है इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, a और b के बीच में कोई साइन है, a और b के बीच में कोई साइन है, तो कह दो कि सर ब्रैकेट दिख रहा है, लेकिन ब्रैकेट साइन नहीं होता है, ब्रैकेट कोई साइन नहीं है। साइन तो हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और एडिशन होता है, तो कोई साइन नहीं a और b के बीच में, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई है। और ये कर देंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, b प्लस c, b और c के बीच में साइन है। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। फिर मल्टीप्लाई का साइन, b की वैल्यू कितनी दी गई है, 3, c की वैल्यू कितनी दी गई है, 4। इनको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3 प्लस 4 को सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, 28। समझ में आया? 2a b प्लस c था। ठीक है, तो 2 इन दोनों के बीच में, 2 और a के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई a। और a और b के बीच में ब्रैकेट तो है लेकिन साइन नहीं है, तो यहां पर भी साइन लगा दिया हमने, 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c। इस तरीके से इसको किया तो आंसर लास्ट में हमारा आ गया है 28। ठीक बात। सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a अपॉन b। इस बार 2a अपॉन b इस तरीके से है। ठीक है, 2a अपॉन b, a न्यूमरेटर में है और 2 और a के बीच में कोई साइन है भाई, 2 और a के बीच में कोई साइन है, तो तुम कहोगे नहीं सर, और कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है सर। 2 और a के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई अपॉन b। 2 a की वैल्यू दी गई है 8, b की वैल्यू कितनी दी गई है, 4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 8 जा 16 अपॉन 4, 2 8 जा 16 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आ रहा है?
ए और बी की बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 4 एग्जाम्पल हम तुमको बता दिए हैं। अब आती है एक्सरसाइज 14.3। ठीक है, कंसंट्रेशन बना के रखो भाई। एक्सरसाइज 14.3 आती है, इसमें ए पार्ट जो है 14.3 में ए पार्ट जो है वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज 14.1 तरीके का है। ठीक है, जैसे लिखा है टू सबट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ एक्स एंड पी, मतलब दो सबट्रैक्ट किया गया है। सबट्रैक्ट किया गया है किससे? सम ऑफ एक्स एंड पी। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब कल बताए थे भाई साहब, सम का मतलब होता है प्लस। तो x और p को ऐड कर देंगे, x प्लस p, और इसमें से 2 सबट्रैक्ट कर दिया गया है -2। ठीक है, लिखा गया है टू सबट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ x एंड p, x एंड p का जोड़ करके 2 माइनस कर दिए हैं। फिर लिखा है 3 टाइम्स x। 3 टाइम्स x का क्या मतलब हुआ? 3x। 3 टाइम्स मतलब 3x एडेड टू का मतलब प्लस 2 टाइम्स y। 2 टाइम्स y का मतलब हो गया 2y। ठीक है, 2 टाइम्स y, 3 टाइम्स x का यही तो मतलब हुआ, कल डिस्कस किए थे भाई। 3x प्लस 2y। a इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ b एंड 3। a इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ b एंड 3, मतलब b और 3 का क्या है? प्रोडक्ट है। b और 3 का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट कल डिस्क्राइब किए थे हम लोग, डिस्कस किए थे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो b और 3 का मल्टीप्लाई हो गया और इसमें a ऐड कर दिया गया। ठीक है, प्रोडक्ट एंड 3 में ऐड कर दिए हम लोग a। x डिवाइडेड बाई द सम ऑफ 7 एंड y। x डिवाइडेड बाई द सम ऑफ 7 एंड y। सम ऑफ 7 एंड y का क्या मतलब है? सम ऑफ 7 एंड y का मतलब है 7 प्लस y। 7 प्लस y, और किससे डिवाइड कर दिया गया है इसको? x से। तो 7 प्लस y डिवाइडेड बाई x। 7 प्लस y डिवाइडेड बाई x, यही तो मतलब हुआ इस लाइन का कि x डिवाइडेड बाई नहीं x डिवाइडेड बाई है तो x ऊपर आएगा। x डिवाइडेड बाई द सम ऑफ 7 एंड y, तो x अपॉन 7 प्लस y। ठीक है, जो पहले रहता है डिवीजन में जो पहले रहता है वही हम लिखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से अब इस पार्ट में एक्सरसाइज 14.3 के ए पार्ट में 10 क्वेश्चन हैं, तो 4 हमने बता दिए हैं, बाकी खुद ट्राई करो। और क्वेश्चन भाई साहब पूरा लिखा करो, क्योंकि पूरा अगर क्वेश्चन नहीं लिखोगे तब तुम्हारा आंसर सही नहीं आ पाएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है जो एग्जाम्पल में नहीं बताया तुमको हम। राइट द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बी वाला जो है एक्सरसाइज 14.3 का बी पार्ट जो है, इसमें हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को बताना है कि कितने टर्म हैं, कितने टर्म्स हैं। टर्म्स मतलब होता है कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। तो सॉल्यूशन इस तरीके से लिखोगे और फिर लिखोगे टर्म्स ऑफ 3x माइनस 7, 3x माइनस 7। टर्म्स ऑफ 3x माइनस 7 आर। कितने टर्म्स हैं भाई साहब? तो इसमें एक लोग हैं 3x और एक लोग है -7। ध्यान रखना माइनस जो होता है वो बाद वाले नंबर के साथ रहता है। तो कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म, पहला 3x और दूसरा -7। 3x -7। ध्यान रखना माइनस को हम साथ में लेके चलते हैं, माइनस को छोड़ नहीं देंगे। तो एक टर्म हो गया 3x और दूसरा हो गया -7। भाई कितने लोग हैं इस एक्सप्रेशन में? कितने लोग हैं? तो 2 ही लोग तो हैं, एक 3x दिख रहा है और एक -7 दिख रहा है। इसमें देखते हैं, पहले 2 पे आते हैं। सॉल्यूशन टर्म्स ऑफ, पहले लिखेंगे टर्म्स ऑफ 4a माइनस 5b इज इक्वल टू लोग हैं, तो इसमें भी 2 लोग हैं। एक हो गया r, 4a एक हो गए और दूसरे -5b, 4a ब्रैक कॉमा -5b। समझ में आ रहा है? 2 टर्म्स हो गए, माइनस को हम छोड़ेंगे नहीं, तो 4a -5b। इसका सॉल्यूशन, इसमें 3 टर्म दिख रहे हैं, 3 टर्म ना, 6x 3y और z। तो लिखेंगे
टर्म्स ऑफ 6x प्लस 3y प्लस जेड आर। इसमें तीन टर्म दिख रहे हैं, पहला है 6x, दूसरा है 3y। अब तुम कहोगे सर 3y के साथ प्लस क्यों नहीं लिए? तो ले सकते हो, प्लस लिखो चाहे ना लिखो बात एक ही होती है, लेकिन माइनस को, अगर माइनस है तो माइनस लिखना पड़ता है हमको, ठीक है, ध्यान रखना, माइनस को हमें लिखना पड़ता है, लेकिन अगर प्लस है तो उसको तुम्हारे मन करे तो लिख सकते हो और ना मन करे तो ना लिखो, ठीक है। जहां पर कुछ नहीं होता वहां प्लस लग जाएगा अपने आप। 6x 3y और तीसरा है z, तो इसके तीन टर्म है। यही हमको इस एक्सरसाइज 14.3 के बी पार्ट में हमको बताना है, ठीक है, कि कहां पर कितने टर्म्स हैं। अब आता है सी का फर्स्ट और सी का सेकंड, दो ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। सी का थर्ड हम लोग अगले दिन देखेंगे। सी के फर्स्ट में हमें क्या करना है तो जो हमने एग्जांपल बताया आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी पर बेस्ड है। कह रहे हैं इफ a इज इक्वल टू 2, बहुत ध्यान से देखिए हाजिर भाई, इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4। अगर a, b और c की वैल्यू तुमको दी गई है और कह रहा है a प्लस b प्लस c निकालो, तो निकाल देते हैं भाई, कोई नहीं है। a प्लस b प्लस c, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 4। यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। c के फर्स्ट में ये वैल्यू दी गई है, c के सेकंड में दूसरी वैल्यू है a b c की। इसको ऐड करेंगे तो 2 3 5 5 4 9 हो गया। इसी तरीके से ये वाले में भी a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू 3 माइनस c की वैल्यू 4, इस तरीके से है, ठीक है। पहले तो यहां पे लिख लेना a प्लस बी माइनस सी, इतना लिखने के बाद फिर ये लिखना, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो 2 3 5 और 5 में से 4 1 हो गया आंसर, ठीक है। a b और c की वैल्यू है। अब जैसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें a b c वैल्यू a b c की वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है इसको खुद से करना। सेकंड, सी का सेकंड में कह रहा है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 2। तो यहां पर सॉल्यूशन में पहले तो क्वेश्चन ही लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू 0, ये क्वेश्चन में ही दी गई है भाई, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा 3 बनेगा, ठीक है, आंसर 3। सॉल्यूशन एक्स वाई, अब यहां देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड लिखा है, तो एक्स वाई के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहां मल्टीप्लाई होगा, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई प्लस वाई और जेड का मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन नहीं है और दो नंबर के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में साइन नहीं है तो वहां मल्टीप्लीकेशन ही होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिए, x की वैल्यू क्या हो गई 1, y की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है, प्लस y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 2, ठीक है। x मल्टीप्लाइड बाई y, x y था प्लस y z था, तो x यहां पर कोई साइन नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन हम लगा दिए और फिर वैल्यू पुट कर दिए, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या होगा 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 और 0 और 0 को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो आज तुम्हारा काम क्या रहेगा, जितने भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जितने भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 14.3 का सबसे पहले एग्जाम्पल बताया और उसके बाद ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और सी के 2 पार्ट बताए, ठीक है। तो इसको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना, समझ लेना, ठीक है। और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं ए बी सी का फर्स्ट और सेकंड, इसके सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से करके 7 बजे तक हमें भेज देना, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।